नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। जहां भाजपा के सत्ता में लौटने के दावे हैं, तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि वो सत्ता में बरकरार रहने वाली है। अब सवाल ये भी सामने आने लगा है कि अगर भाजपा राजस्थान में सरकार बनाने में कामयाब होती है तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, और अगर जो कांग्रेस है वो रहती है तो उसका तो मुख्यमंत्री चेहरा तय है। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच गर्मा गर्मी की खबरें आती रही हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही अभी जब राहुल गांधी राजस्थान में पहुंचे थे तो उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ लाकर जो है शांति का संदेश भी दे दिया, एकजुटता का संदेश दे दिया। तो वहीं अब भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। जी हाँ, एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मोदी जी के मंत्री ने भरे मंच पर वसुंधरा राजे का ऐसा अपमान किया है कि बीजेपी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, आपको आगे बताऊंगी, पहले ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो जो है 2 दिन पहले का है, जब भाजपा ने घोषणा पत्र अपना जारी किया था तब का है। जेपी नड्डा जो है वो पोस्टर देते हुए नजर आ रहे हैं मंच पर वसुंधरा को, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा के हाथ से पोस्टर ले लेते हैं। इसके बाद वसुंधरा राजे का चेहरा देखिए कि किस तरह वो मंत्री जी को गुस्से से एकटक देखती हुई नजर आती हैं। मंत्री जी दोबारा उन्हें पोस्टर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वसुंधरा पोस्टर को नीचे ही रखती है, पोस्टर उठाती तक नहीं है, और ये पूरा माजरा कैमरे में कैद हो जाता है। और ये सब कुछ बीजेपी के मैनिफेस्टो जिस दिन जारी हुआ था उस दिन का है। इससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी किस कदर वसुंधरा राजे का अपमान करने में लगी हुई है और किस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है बीजेपी के अंदर। ये वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने लिखा, ये वीडियो जयपुर में भाजपा के जुमला पत्र लॉन्च का है। वसुंधरा जी के हाथ से पोस्टर क्या छीना, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने पोस्टर उठाने से ही मना कर दिया। ये चले हैं लड़ने एक संगठित, समर्पित, सशक्त कांग्रेस से। तो ये जो है ट्वीट किया है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने, और इसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है कि ये जो मंच पर ही इस तरह का वाकया देखने को मिल रहा है वो जो है यहाँ पर सशक्त कांग्रेस से लड़ने चले हैं। बात तो सही है, एक और राहुल गांधी राजस्थान पहुंचकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ लाकर एक बड़ा संदेश देते हैं, तो दूसरी ओर भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी भरे मंच पर सामने आ जाती है। तो वहीं इसको लेकर कई और लोगों ने भी कमेंट किया है। लेखक अशोक कुमार पांडे ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सिंधिया परिवार से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं भाजपा वाले, पूर्व मुख्यमंत्री से पोस्टर छीन लिया, वसुंधरा जी के चेहरे की भंगिमा देखिए। सच बात है बिल्कुल कि वसुंधरा जी का चेहरा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गुस्से से लाल है, और एक टक देख रही हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत को कि उन्होंने कैसे उनके हाथ से छीन लिया। और उसके बाद जब वो पोस्टर देने की कोशिश करते हैं तो वो पोस्टर लेने से भी साफ इनकार कर देती हैं, और जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो उठाती तक नहीं है। वहीं सपा प्रवक्ता IP सिंह ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे से केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने उनके हाथ से पोस्टर छीन लिया। उसके बाद श्रीमती राजे ने पोस्टर उठाने से ही इनकार कर दिया। राजस्थान में भाजपा समाप्ति की ओर है। तो इनका कहना है कि भाजपा जो है राजस्थान में समाप्ति की ओर है। अगर ऐसा ना होता तो वसुंधरा राजे का इस तरह का अपमान ना होता, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे के कद का बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। वैसे भी बीजेपी इस बार काफी ज्यादा संशय में है। राजनीतिक विश्लेषकों और अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स कहती है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राज्य में भाजपा का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनी हुई हैं, और उन्हें अगर सीएम फेस नहीं बनाया जाता तो भाजपा को नुकसान होगा। और अभी तक भी उन्हें सीएम फेस घोषित नहीं किया गया, जिसको लेकर वसुंधरा राजे तो नाराज है ही, साफ ही सर्वे में भी साफ नजर आ रहा है ये सारी चीजें। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अगर पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है और फैसला केंद्र के हाथ में होता है तो तीसरी बार वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बेहद कम है। इसकी अहम वजह उनके आला कमान से असहज रिश्ते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि वसुंधरा राजे को भाजपा आला कमान ने दरकिनार किया हुआ है और ये चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा है। वहीं अगर भाजपा को कड़े मुकाबले में मामूली बहुमत मिलता है तो पार्टी
पार्टी उन्हें आगे कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि आगे भी भाजपा नेतृत्व वसुंधरा राजे से निपटने को लेकर आश्वस्त है और चुनावी प्रचार में भी वसुंधरा को खास तवज्जो नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं से कहा गया है कि वो वसुंधरा राजे को उचित सम्मान दे, लेकिन उनसे निर्देश ना लें। और वसुंधरा राजे को उनकी सीट झालरापाटन से टिकट देना उनके समर्थकों को खुश रखने का एक तरीका है। इसके पीछे की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि भाजपा उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र में उलझाए रखना चाहती है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह राज्य अभियान की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जा सके। ऐसा बीजेपी वसुंधरा राजे के साथ तो कर पाने में कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे का अपना ओहदा है, अपना ही एक इमेज है। वो किसी के दबाव में काम नहीं कर पाती हैं और ना ही वो दिल्ली दरबार को कुछ समझती हैं। वो क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी नेता हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर राजस्थान में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा वसुंधरा राजे नहीं होंगी तो आखिर कौन होगा? इस दौरान एक नाम जो तेजी से उभरा है वो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का विश्वास प्राप्त है। ऐसे में शायद उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी और यही सोचते हुए उन्होंने भरे मंच पर वसुंधरा राजे के हाथ से पोस्टर छीनते हुए उनका इस तरह से अपमान किया है। लेकिन वसुंधरा राजे भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उनको भी पता है कि किस तरह से डील करना है दिल्ली दरबार से, और दिल्ली दरबार भी पूरी तरह से वसुंधरा राजे से निपटने में लगा हुआ है और ये आपसी गुटबाजी अब भरे मंच पर सामने आने लगी है। वैसे वसुंधरा राजे की बात करें तो पिछले 20-25 साल से राजस्थान में बीजेपी की राजनीति को वही लीड करती रही हैं। वसुंधरा राजे 2003 में पहली बार सीएम तब बनी जब बीजेपी अटल आडवाणी की हुआ करती थी। 5 साल सरकार चलाने के बाद सत्ता अशोक गहलोत के हाथ में चली गई। 2013 में सत्ता फिर पलटी और बीजेपी की सरकार बनी और वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनी और 2018 में अशोक गहलोत ने फिर बाजी मार ली। अब देखते हैं कि इस बार किसकी सरकार आती है और कौन मुख्यमंत्री होता है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आती है तो देखने वाली बात होगी कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती है या नहीं, और अगर नहीं बनाते हैं उनको मुख्यमंत्री तो किस तरह की बगावत बीजेपी में देखने को मिलती है जीतने के बाद भी, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।